2022 के चुनाव से पहले मायावती का मिशन ब्राह्मण शुरू हो चुका है। खुशी दुबे की रिहाई के लिए अब बीएसपी की तरफ से पैरवी की जाएगी। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले नकुल दुबे ने इसका ऐलान किया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र खुशी दुबे की पैरवी करेंगे। बिकरू कांड से 3 दिन पहले ही अमर दुबे से खुशी दुबे की शादी हुई थी और मुख्य आरोपी विकास दुबे का अमर भतीजा था। अमर दुबे को हालांकि बिकरू कांड के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए इसकी शुरुआत होने जा रही है। बीएसपी की तरफ से ब्राह्मणों को लामबंद करने की कोशिश होगी और उससे पहले खुशी दुबे के लिए एक राहत भरी खबर है कि खुशी दुबे की पक्ष को अब अदालत में बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र रखेंगे, यानी कि खुशी दुबे की पैरवी सतीश मिश्रा करने वाले हैं। हापुड़ में ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के वक्त बीजेपी की निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा देवी ठीक तरीके से शपथ नहीं ले पाई। गढ़ एसडीएम अरविंद द्विवेदी ने कृष्णा देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से अगली खबर बलिया से है, जहां पर मंत्री उपेंद्र तिवारी का दर्द आज देखने को मिला। मंच पर ही मंत्री उपेंद्र तिवारी का दर्द छलक पड़ा। गालियों का वीडियो वायरल करने वाले पूर्व मंत्रियों का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेरी बूढ़ी मां और मेरी नाबालिग बेटियां राजनीति नहीं करती हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इस बात का ध्यान रखें कि परिवार को आप राजनीति में ना घसीटें। सपा के नेता और पूर्व मंत्री मेरे परिवार पर ना जाए, कानून में दम है और जो भी गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना खत्म हो गया है। गढ़वार में आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा था और उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी पहुंचे थे। और चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उपेंद्र तिवारी ने कहा है और कैसे उनका दर्द छलका है। और जितनी सरकार की योजना हो और वीडियो साहब अब आप अपने स्टाफ का शिकंजा कस लीजिए। जब अगली बार से आऊंगा तो गांव गांव में चपाल शुरू हो जाएगा। फिर मेरा अब कोरोना खत्म हो गई। अब कोरोना खत्म हो गई। एक दिन में 6 चौपाल जैसे पहले मैं लगाता था, क्योंकि 1.5 साल में 1.25 साल में कोरोना ने फेफना विधानसभा का बहुत नुकसान किया। नहीं तो आज सारी योजनाएं मैं पहुंचा दिया होता। तो जिस गाँव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, बिजली के तार, खंभा, डाक आयुष्मान भारत से लेकर राशन कार्ड, कहल क्रम समझे जाते आप जानते, हम जानते हो सकल जनता ना। और जितनी सरकार। लखनऊ में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया पर खबर दिखाने के बाद एसपी ग्रामीण ने इटंजा थाने में तैनात गालीबाज इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप का एक बुजुर्ग से गाली गलौज करता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी खबर न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया भी था। जिसके बाद एसपी ने इस मामले में संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ से अगली खबर है। भूजल सप्ताह का समापन समारोह कल होगा। इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। भूजल सप्ताह का समापन समारोह कल यानी कि गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया था और कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम को 4 बजे
इस कार्यक्रम का समापन होगा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस पूरे सप्ताह के दौरान भूजल के महत्व, भूजल के संरक्षण और भूजल के संवर्धन के प्रति जागरूकता के लिए इस सप्ताह का आयोजन किया गया था और इस पूरे सप्ताह इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। रायबरेली में 18 ब्लॉक प्रमुख और 1301 बीडीसी सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ब्लॉक मुख्यालय पर किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले हरचंदपुर ब्लॉक में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष सिंह का शपथ ग्रहण हुआ। हरचंदपुर ब्लॉक के बाद कैबिनेट मंत्री डलमऊ, गौरा जगतपुर ब्लॉक के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के पहुंचे। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शायर मुनव्वर राणा के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि सभी सपने देखते हैं और मुनव्वर राणा को भी सपने देखने का अधिकार है, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के काम की तारीफ अमेरिका में हो चुकी है। WHO के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के सांसद सदन में उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में बुद्धिजीवियों की ओर से लिखे गए पत्र की सार्थक पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। लखनऊ में 6000 की नौकरी करने वाला शिक्षक साइबर ठगी का सरगना बन गया। साइबर ठग प्रमोद मंडल करोड़पति बनाने की पाठशाला चला रहा था। गांव के हर घर से एक सदस्य इस ठगी के धंधे में शामिल था। इस काम में गांव के छोटे बच्चे भी शामिल थे। बच्चों से मुखबिरी करवाई जाती थी। वहीं बुजुर्ग महिला और पुरुष पुलिस को गुमराह करने का काम करते थे, जिसके बदले प्रमोद मंडल उन्हें हर महीने 4000 रुपये दिया करता था। वो बाहर मजदूरी करने वाले लोगों का अकाउंट खुलवाता था, जिसमें मजदूरों के केवल नाम होते थे और मोबाइल नंबर जालसाजों के गिरोह के सदस्यों के होते थे। प्रमोद मंडल ये काम 6 साल पहले से कर रहा था। ठगी से करोड़ों की संपत्ति भी उसने अर्जित कर ली थी। लखनऊ में एक साथ 45 अस्पतालों में हुई छापेमारी के मामले में 4 अस्पतालों को सील कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य अस्पतालों पर भी ताला लगने वाला है। 45 अस्पतालों में एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसके तहत अब 4 अस्पतालों को सील किया गया है। 3 अस्पतालों को भी सील किया जाएगा। मरीज शिफ्टिंग के बाद इन अस्पतालों को सील किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य अस्पताल भी हैं जिन पर भी कार्रवाई होनी है। कुल 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। सैफलिया आई केयर सेंटर, सम्राट हॉस्पिटल के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं न्यू एशियन हॉस्पिटल को भी सील किया गया है। चंद्रा और हिमसिटी अस्पतालों को भी सील किया जाएगा। फिलहाल इन अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे शिफ्टिंग का काम होगा इन अस्पतालों को भी सील किया जाएगा। हर्बल हॉस्पिटल, बेस्ट केयर अस्पताल भी सील किए जाएंगे। तो 45 अस्पतालों में छापेमारी हुई थी और वहां पर कई सारी अनियमितताएं मिली थी। उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है। 4 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। 3 और अस्पताल सील किए जाएंगे। 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है और जिन अस्पतालों को अभी सील नहीं किया गया है वहां पर जो मरीज एडमिट हैं उनको दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद उन अस्पतालों को सील किया जाएगा। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में भयंकर आग लग गई है। वसुंधरा इलाके में यह प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहां पर आग लगी है। आग लगने के तत्काल बाद दमकल कर्मियों को सूचित किया गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में यह कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसके दफ्तर में आग लगी है। आग लगने के तत्काल बाद दमकल कर्मियों को सूचित किया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है।
चंदौली जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भीड़ ने एक चोर की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जिला अस्पताल के पास से चोर साइकिल चुराकर भाग रहा था। इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चार बार तो पैसा आया कर दिए। अमरोहा में गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश की वजह से सड़क पर जल भराव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक अपने वादों पर खरा नहीं उतरी हैं। पर्चा पता हो करने कोई ठाल लिए। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तेज बारिश के कारण लालकुआं गोला नदी उफान पर है, जिससे नदी के आसपास रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा गांव वालों की मुसीबत बढ़ गई है। आलम यह है कि लोगों को पैदल नदी को पार करना पड़ रहा है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में किसी भी वक्त यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार प्रशासन ने नदी पर पुल बनाने की मांग की, लेकिन पुल आज तक नहीं बना है। अरे वो कह रहा मैं भी आ रहा हूँ, कह रहा अमरोहा में बारिश से अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया। नदियां उफान पर, इसके कारण गंगा धाम तिगरी में दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हो गई, जिसके कारण गंगा के किनारे बसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान वाले क्या तो वीडियो नींद में पड़ती पानी में। अभी जने सोच रही थी कोई उठावेगा 2 बजे। मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ फिल्मी गानों पर डांस करता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर तेज आवाज में फिल्मी गाने बज रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नोएडा के दौरे पर हैं। डीएनडी पहुंचने पर शिवपाल सिंह यादव का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शिवपाल सिंह यादव नोएडा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के बोजा गांव में 17 जुलाई को हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। अवैध संबंधों के कारण पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
और आपको सीधे ले चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल्याण सिंह का हाल चाल जानने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की तबीयत खराब है। उम्र के कारण कई सारी उनको दिक्कतें हैं। लंबे वक्त से वो अस्पताल में एडमिट रहे हैं, इलाज उनका चल रहा है और उनकी सेहत अब को लेकर क्या स्थिति है, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं और उनकी सेहत का हाल अपडेट डॉक्टर से ले रहे हैं। हालांकि आज सुबह उनकी सेहत को लेकर खबर आई थी कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पीजीआई में इस वक्त राजनाथ सिंह पहुंचे हैं कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखें तो एक बड़ा नाम, जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग भी हो गए, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उनकी सियासी कद का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज राजनाथ सिंह आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनकी सेहत का हालचाल जानते रहते हैं। जेपी नड्डा विशेष तौर पर, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लखनऊ आए थे कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने के लिए। वो खुद मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनकी सेहत का अपडेट उनके परिवार के लोगों से लेते हैं। उनके बेटे को उन्होंने फ़ोन भी किया था कुछ दिनों पहले और उनकी सेहत का अपडेट लिया था, सेहत का हाल जाना था। लगातार जो उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र है, लगातार उनकी देखरेख और बेहतर उपचार के लिए निर्देशित भी किया जाता रहा है। और इस वक्त राजनाथ सिंह, क्योंकि आज वो लखनऊ में हैं और लखनऊ में वो सीधे एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लालजी टंडन के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में। उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं पीजीआई, जहां पर इस वक्त कल्याण सिंह एडमिट हैं। कल्याण सिंह के से उन्होंने बातचीत भी की है और इसके साथ साथ डॉक्टर से उनकी सेहत का अपडेट लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।